Today we are starting at chapter number 11 of physics, sound. आज हम आवाज़ के मतलब पढ़ेंगे कि आवाज़ है क्या, आवाज़ कैसे पैदा होती है, आवाज़ की डेफिनेशन क्या है, आवाज़ की जो इंट्रोडक्शन है आज हम वो पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन टू साउंड। तो इंट्रोडक्शन के अंदर इससे पहले कि हम डेफिनेशन की तरफ आएँ, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ। हम एक ड्रम लेते हैं, उस ड्रम के स्पेस के ऊपर हम क्या करते हैं, छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े रख देते हैं। ठीक, अब ये जब कागज़ के टुकड़े हम ड्रम बीटर की मदद से, स्टिक की मदद से जब इसको बीट करते हैं तो क्या होगा, इसको बीट करने पर यही स्मॉल जो पीसेज ऑफ पेपर हैं ये क्या करेंगे, ये ऊपर नीचे उछलना शुरू कर देंगे। ठीक, ध्यान से देखिए, यहाँ पर सारे उसकी सरफेस पे पड़े हुए हैं और यहाँ पर क्या हुआ है, जब बीट किया गया उसके बाद ये ऊपर उछलना शुरू हो गए। ठीक है, ये यहाँ पर इस वक्त में ड्रम हम एज़ यूजुअल जो ओरिजिनल चीज़ है वो तो नहीं है, लेकिन आप लोगों को ये चीज़ समझनी है कि जब हम ड्रम के ऊपर कागज़ के पीस रखें तो क्या हो जाएगा, वो जब हम उसको बीट करेंगे तो वो उछलना शुरू होंगे, इनके अंदर एक वाइब्रेशन पैदा हो जाएगी। क्या पैदा हो जाएगी, वाइब्रेशन, कहीं ज़्यादा कहीं कम, कहीं ज़्यादा कहीं कम, कहीं ज़्यादा कहीं कम। ध्यान से नोटिस कीजिएगा, कुछ ज़्यादा तेज़ी से उड़ेंगे, कुछ कम तेज़ी से। अब मैं कुछ एक पैटर्न सा बना रही हूँ, नोटिस कीजिएगा। ये क्या आ गई, वाइब्रेशन। इस वाइब्रेशन के अंदर एक चीज़, आप ज़रा इस वाइब्रेशन की जो मैंने शेप बनाई है उसको फोकस कीजिएगा। इस वाइब्रेशन की शेप के अंदर एक चीज़, कहीं पे बिल्कुल इकट्ठा इकट्ठा है, कहीं स्पेस है, फिर इकट्ठा, फिर स्पेस, फिर इकट्ठा, फिर स्पेस, फिर इकट्ठा, फिर स्पेस। अब जहाँ पर स्पेस है उस हिस्से को हम क्या कहेंगे, रेयर फ्रैक्शन। क्या कहेंगे, रेयर फ्रैक्शन। और जहाँ पर बिल्कुल स्पेस नहीं है उसको हम कहेंगे कॉम्प्रेशन। ओके, तीन चीज़ें हैं और इन सब के नतीजे में जो पैदा होने वाली चीज़ है वो क्या है, साउंड है। हमें आवाज़ सुनाई देगी, हालांकि दिखाई हमें बहुत कुछ दिया, ये वाइब्रेशन तो हमें नज़र नहीं आएंगी, ये सिर्फ हमें फील होंगी। उसकी जो स्किन है ड्रम की वो हमें थरथराती हुई नज़र आएगी। ठीक है, थरथराहट या वाइब्रेट होती हुई नज़र आएगी। अब यहाँ पर आपने यही चीज़ समझनी है, साउंड है क्या। अगर हम अब डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन में डेफिनेशन के लिए अगर हम बोलें तो डेफिनेशन इसकी क्या बननी चाहिए, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग वाइब्रेशन है, वाइब्रेटिंग है। ठीक है, वाइब्रेटिंग सोर्स प्लेस्ड इन अ मीडियम। इसकी एक और डेफिनेशन भी है, सेकेंड डेफिनेशन बनेगी, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी related to the vibrating motion of
ऑफ मॉलिक्यूल। ओके, ये दूसरी डेफिनेशन होगी, ये पहली होगी। अब आप यहाँ पर दोनों में देखिए ज़रा। पहले में भी हमने बोला साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग सोर्स प्लेस्ड अ मीडियम। ठीक है, नेक्स्ट में देखिए साउंड इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी टू द वाइब्रेटिंग मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, यहाँ पर भी वाइब्रेटिंग है, यहाँ पर भी वाइब्रेटिंग है। यहाँ पर मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हुए नजर आएंगे, यहाँ पर सोर्स। तो दोनों में होना तो एक ही काम है। ठीक है, दोनों कंडीशंस में होना एक ही काम है, और इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, साउंड कहते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। साउंड के हवाले से इसका इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। तो आप इसको अच्छे से पढ़ें, समझें, याद करें, और इसके मुतालिक हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चीज़ें सीखेंगे। थैंक यू सो मच।